कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपके विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। रंग बिरंगे स्वप्न, अनंत संभावनाएं और हर वह चीज जिसे आप चाहें आपके नियंत्रण में। यही है लूसिड ड्रीमिंग, यानी सचेत स्वप्न। लूसिड ड्रीमिंग का अर्थ है वह स्थिति जब आप सपने में होते हैं, लेकिन आपको इस बात का पूरा एहसास होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप अपने सपनों को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। ये अनुभव न केवल रोमांचक है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता और आत्मसमझ के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे 10 सिद्ध तकनीकों की, जिनकी मदद से आप लूसिड ड्रीमिंग की इस रहस्यमय दुनिया में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। पहली तकनीक है ड्रीम जर्नल या स्वप्न डायरी लिखना। जब भी आप सुबह उठते हैं, कोशिश करें कि आप अपने सपनों को जितना याद कर सकें उतना विस्तार से डायरी में लिखें। इससे आपका दिमाग सपनों पर अधिक ध्यान देने लगता है और धीरे धीरे आपकी स्वप्न जागरूकता बढ़ने लगती है। समय के साथ आप पाएंगे कि आपके सपने अधिक स्पष्ट और यादगार हो रहे हैं, जिससे लूसिड ड्रीमिंग की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तकनीक है रियलिटी चेक्स। इसका अर्थ है दिन भर में कई बार खुद से यह पूछना कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, या अपने आसपास की चीजों को संदेह की नजर से देखना। उदाहरण के लिए, अपनी हथेली को देखें, घड़ी में समय देखें या कोई टेक्स्ट पढ़ें और फिर दोबारा देखें कि वह बदलता है या नहीं। सपनों में अक्सर ये चीजें असामान्य तरीके से बदल जाती हैं। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो ये प्रक्रिया आपके सपनों में भी दोहराई जा सकती है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप सपना देख रहे हैं। तीसरी तकनीक माइल्ड यानी म्यूज्ड इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। रात को सोने से पहले खुद को बार बार यह याद दिलाएं, अगली बार जब मैं सपना देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कि मैं सपना देख रहा हूं। यह अपने अवचेतन मन को निर्देश देने जैसा है। यह तकनीक खास तौर से तब प्रभावी होती है जब आप नींद के बीच में उठकर फिर से सोने जाते हैं। चौथी तकनीक है WBTB यानी वेक बैक टू बेड। इसमें आप अपनी नींद के चक्र को समझकर उसका फायदा उठाते हैं। आमतौर पर आप 5-6 घंटे की नींद के बाद खुद को जगाते हैं, 20-30 मिनट तक जागते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। इस दौरान दिमाग थोड़ा अधिक जागरूक रहता है और शरीर सो जाता है, जिससे लूसिड ड्रीमिंग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पांचवीं तकनीक वाइल्ड यानी वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीमिंग। यह थोड़ी कठिन लेकिन बहुत प्रभावी तकनीक है। इसमें आप सीधे जागी हुई अवस्था से स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं, बिना जागरूकता खोए। जब आप दोबारा सोने लगते हैं तो अपने शरीर को रिलैक्स रखते हुए अपने दिमाग को सतर्क बनाए रखते हैं। आप चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं या कोई वस्तु अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। जैसे जैसे आपका शरीर सोने लगता है, आप अपने सपनों में सचेत भाव से प्रवेश कर सकते हैं। छठी तकनीक रिचर्ड बार्कर की रिवर्स रियलिटी चेक। इसमें आप सोने से पहले खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगली बार जब कुछ असामान्य दिखे तो आप तुरंत चेत जाएं। उदाहरण के लिए, अगर सपना अजीब लगे या चीजें बदलती दिखें तो आप खुद को याद दिलाएं कि यह सपना है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। सातवीं तकनीक विजुअलाइजेशन या कल्पना शक्ति का प्रयोग। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके मानसिक रूप से वह सपना सोचें जिसे आप देखना चाहते हैं। अपने आप को उस दृश्य में सक्रिय रूप से शामिल करें, जैसे कि आप सच में वहां हैं। ऐसा करने से सपनों में आपके मन का नियंत्रण और जागरूकता बढ़ती है। आठवीं तकनीक स्लीप पैटर्न और रेम साइकिल को समझना। लूसिड ड्रीमिंग आमतौर पर REM या रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान होती है। इस नींद चक्र के दौरान आपके सपने सबसे जीवंत और स्पष्ट होते हैं। अपने सोने और जागने के समय को नियमित रखें ताकि आपका शरीर प्राकृतिक रूप से REM साइकिल में प्रवेश कर सके और लूसिड ड्रीमिंग की संभावना बढ़े। नौवीं तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दिन में कुछ समय ध्यान या मेडिटेशन करें। यह दिमाग को शांत और केंद्रित करता है, जिससे आपकी स्वप्न जागरूकता बढ़ती है। मेडिटेशन से आप वर्तमान क्षण में बने रहना सीखते हैं और यही आदत सपनों में भी जागरूकता लाने में मदद करती है। 10वीं तकनीक ड्रीम सिग्नल्स की पहचान। अपने सपनों में दोहराए जाने वाले पैटर्न, प्रतीक या घटनाओं को नोटिस करें। जैसे कि आप अक्सर सपनों में उड़ते हैं या कोई खास जगह बार बार दिखती है। इन संकेतों को पहचान कर आप सपनों के दौरान खुद को चेतावनी दे सकते हैं कि आप सपना देख रहे हैं।
अब लूसिड ड्रीमिंग की इन तकनीकों को अपनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, धैर्य रखें। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। शुरुआती दिनों में सपनों को याद रखना ही चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आपकी जागरूकता बढ़ेगी। दूसरा, अपनी नींद की गुणवत्ता का ध्यान रखें। पर्याप्त और गहरी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग के लिए स्वस्थ नींद सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तीसरा, अपनी सफलता को मनाएं, भले ही वह छोटी क्यों न हो। जब भी आप सपने में थोड़ी सी भी जागरूकता महसूस करें, उसे नोट करें और खुद को शाबाशी दें। लूसिड ड्रीमिंग न केवल मनोरंजन या रोमांच के लिए है, बल्कि यह आपकी रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अद्भुत साधन बन सकता है। सपनों के माध्यम से आप अपने डर का सामना कर सकते हैं, नई कल्पनाओं की खोज कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं। हर रात आपके पास एक नई दुनिया में प्रवेश करने का मौका है, जहां आप अपनी कल्पना के राजा या रानी बन सकते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता और विश्वास। जैसे जैसे आप नियमित रूप से इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन भी अधिक सहयोगी बनता जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लूसिड ड्रीमिंग केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की नींद का हिस्सा बन गया है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को महसूस करें, क्योंकि सपनों की दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है।